पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मिस्टर डेंग से मुझे जिंगुजी सेइचिरो की एबिलिटी के बारे में पूछना चाहिए क्योंकि वो आधी सदी उसी म्यूटेंट के बारे में जानते हैं। और यह सब जांगी सोच ही रहा होता है। तभी कैप्टन वेली कहता है कि जांगी, इस आइडियो को सुनने के बाद तुम्हें क्या कुछ जानकारी मिला? तभी जांगी थोड़ा मुस्कुराते हुए कैप्टन वेली की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा जिससे फाइट होने वाला है वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। तभी कैप्टन वेली कहता है कि जांगी, तुमने सुना ना कि लास्ट में डेंसेंटुंग ने यही कहा कि तुम उसे निपटा सकते हो। और वैसे भी जांगी बहुत ज्यादा तुम पावरफुल हो क्योंकि 5 मेंबर मरे थे एक्लिप्स मून टीम के, जिसमें से 4 मेंबर को तो तुम ही ने मारा। तभी जांगी कहता है कि कैप्टन बेली, मेरा सामना इस म्यूटेंट से होने वाला है जो कि कभी मर ही नहीं सकता है, जिंगुजी सेइचिरो। तभी कैप्टन बेली कहता है कि जांगी, तुम ये नहीं कर सकते हो कि जिंगुजी सेइचिरो को तुम अपने स्पेस वाली एबिलिटी में सील कर सकते हो। तभी जांगी कहता है कि नहीं, मैं जिंगुजी सेइचिरो को अपने स्पेस वाली एबिलिटी से नहीं खत्म कर सकता क्योंकि जिंगुजी सेइचिरो को जैसे ही मारूंगा फिर से वो रीजनरेट हो जाएगा, तो उसे स्पेस में नहीं रखा जा सकता। और वैसे भी मैं अपने स्पेस वाली एबिलिटी में मरे हुए लोगों को रख सकता हूँ, जिंदा लोग उसमें नहीं रखा सकता। तभी कैप्टन वेली कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे पहले मार कर उसके टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना सही, जिसके बाद अलग अलग डायमेंशन में रख देना। तभी जांगी कैप्टन वेली को बहुत ही ज्यादा गौर से देखता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि सच में आप मुझे डेन सेंटोंग समझ रहे हैं क्या? कैप्टन डेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए जिंगुजी सेइचिरो को बहुत बार मारा था, लेकिन मैं तो क्लोज रेंज में बहुत ही ज्यादा खराब हूँ, मेरी पावर्स बहुत ही ज्यादा वीक है क्लोज रेंज में, और मुझे तो लगता है कि मैं जिंगुजी सेइचिरो को छू भी नहीं सकता। और जांगी और कैप्टन बेली यह सब के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर सिनिक्सन कहते हैं कि मुझे भी इस वीडियो से कुछ पता लगा। जब जिंगुजी सेइचिरो से डेन सेंटोंग फाइट कर रहा था वहां पर मायुमी ताकेउची भी थी। और इतना सुनते ही कैप्टन बेली और जांगी सिनिक्सन को देखने लग जाते हैं। तभी जांगी कहता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि वहां पर जितना भी फाइट हो रहा था वो मायुमी ताकेउची ही कंट्रोल कर रही थी उस फाइट को। तभी सिनिक्सन कहती है कि आप सबने देखा कि जिंगुजी सेइचिरो के पास 3 एबिलिटी है, और जहां तक हम सब म्यूटेंट के बारे में जानते हैं कि सुपर नेचुरल पावर किसी को मिलता है तो एक ही मिलता है, और इसीलिए मैंने देखा कि उसने जब भी अपनी एबिलिटी का यूज किया तो एक ही साथ दो एबिलिटी का यूज किया था। और इसलिए मुझे मायुमी ताकेउची पे डाउट हो रहा है क्योंकि मायुमी ताकेउची ने अपनी एबिलिटी जिंगुजी सेइचिरो को दे दिया होगा। अगर मैं इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिंगुजी सेइचिरो को मारने से पहले अगर हम सब मायुमी ताकेउची को मार देते हैं तो जिंगुजी सेइचिरो का शक्ति 30% कम हो जाएगा। यह सब सुनते ही जांगी कहता है कि सिनिक्सन, तुमने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। तभी कैप्टन बेली कहता है कि देखो, तुम सब अपने आप पर इतना दबाव मत डालो, हम सब कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। वैसे भी जांगी, तुम्हारा काम ये है कि तुम वहाँ पर मायुमी ताकेउची को भविष्यवाणी करने से रोकोगे। और जहाँ तक जिंगुजी सेइचिरो की बात है तो हम सब वहाँ पर जाएंगे ना, वहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल लोग आएंगे जो कि उन्हें खत्म कर देंगे। तभी जांगी कहता है कि आपका मतलब है गाओ चांगकोंग। तभी कैप्टन बेली सर हिलाते हुए हाँ करते हैं। तभी कैप्टन बेली कहता है कि मुझे लगता है कि जिंगुजी सेइचिरो को कैप्टन गाओ बहुत ही ज्यादा टक्कर दे सकते हैं। हालांकि कैप्टन गाओ की एबिलिटी के बारे में मैं तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसकी एबिलिटी बहुत ही अच्छा है। और वहीं पर कैप्टन बेली गाओ चांगकोंग के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था, लेकिन जांगी कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर जांगी कैप्टन बेली के कंधे पर हाथ रखकर वो कहता है कि मुझे कुछ चाहिए। तभी कैप्टन बेली कहता है कि जांगी, तुम्हें क्या चाहिए? तभी जांगी कहता है कि मैं टेंगू टीम का कैप्टन बन चुका हूँ, तो मुझे कैप्टन लेवल का हथियार देखना है। तभी जांगी सिनिक्सन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कैप्टन बेली, अपने साथ इस बार मैंने 3 लोगों को लेकर आया हूँ, और यह तीनों भी टेंगू टीम में शामिल होकर एक्लिप्स मून टीम को हराएंगे क्योंकि मैंने कमांडर से बात कर लिया है, और इसीलिए कैप्टन बेली, इन लोगों के लिए मुझे कुछ चाहिए। तभी कैप्टन बेली कहता है कि जांगी, जो चीज तुम्हें चाहिए मुझे बता दो और मैं तुम्हें किसी के हाथ यहाँ पर भिजवा दूंगा। तभी जांगी मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं कैप्टन बेली, हम दोनों को साथ में जाना चाहिए क्योंकि मुझे और भी हथियार चाहिए। तभी कैप्टन बेली देखता है कि जांगी के चेहरे पर बहुत अच्छा मुस्कान है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ये आदमी अब क्या करने वाला है। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी और कैप्टन बेली हथियार खरीदने के लिए आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि कमांडर ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे, लेकिन उनका टेलीफोन तभी बजने लगता है। तभी कमांडर फोन उठाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि क्या हुआ। तभी क्वार्टर मास्टर कहता है कि कमांडर, यहाँ पे जांगी आया है, लेकिन वो अपनी स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर उसमें बहुत ज्यादा हथियार रख रहा है। तभी कमांडर कहते हैं कि जांगी हथियार खरीदने के लिए गया है, और क्वार्टर मास्टर ने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा था कि कोई अपने स्पेस वाली एबिलिटी में बहुत ज्यादा गन रख सकता है। और वहीं पे जांगी रहता है, वो अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर कहता है कि यहाँ पे जितने भी पावरफुल हथियार है मैं उसे रख लेता हूँ, जिसके बाद वो सारे गन को अपने स्पेस में रखने लग जाता है। तभी क्वार्टर मास्टर रोते हुए कहता है कि जोशुआ, अगर ऐसे ही जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर गन रखता रहा तो बहुत जल्दी हथियारों से भरा गोदाम खाली हो जाएगा। और जैसे ही कमांडर यह सब सुनता है वो अपने मन ही मन में कहते हैं कि जांगी जितना कहता है उतना ही करता है। फिर वो कहते हैं कि लेने दो उसे जितना हथियार लेना है। और तभी क्वार्टर मास्टर जांगी के पास जाता है और हाथ जोड़ता है, और जिसके बाद वो फिर कहता है कि आखिरकार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मशीन भी है, तो तुम देखना चाहोगे जांगी? अगर वो भी तुम्हें पसंद आता है तो तुम ले जा सकते हो। लेकिन वहीं पर जांगी देखते हैं कि आखिरकार ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और अब वहाँ पर
जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने स्पेस में बहुत ज़्यादा गन रख लिया था, पावरफुल गन। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना आप सब।